नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त महेश कुमावत। आप देख रहे हैं MK एग्री। और अभी जो है बारिश के बाद में अफीम की फसल में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। बहुत सारी जगह जो है वो डबल बुआई करने जैसी स्थिति है। उसमें भी कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जैसे जिन लोगों ने अफीम के दाने डाले और पिला दिया, उसके बाद बारिश हो गई है, वहाँ पर अफीम के जो दाने हैं वो उगने में समस्या है। तो आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है और डबल बुआई करनी ही है। बहुत सारे लोग जो है उगाने के चक्कर में ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, उस चक्कर में जो है बीज अंकुरित नहीं होगा। उसमें आपको डबल जो है वो बिजाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो उग कर आ रहे हैं बाहर वो भी खत्म हो रहे हैं पौधे। इसलिए आप लेट ना हो और चक्कर में ना पड़े और वापस से जो है बिजाई कर दें। दूसरी बात रही बात यह है कि जो उग गया था पहले, उसके बाद बारिश हुई है, तो अब जो है तेज गर्मी या धूप निकल रही है, उसके बाद में जो है उसमें जड़ गलन की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसके लिए अभी आपको पहली बात तो यह है कि बारिश खत्म हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है, अभी जो है जमीन सूखने भी लग गई है। तो आपको जो है पानी पिलाना पड़ेगा अफीम को। जब तक जो है कुएं का या ट्यूबवेल का पानी उसमें नहीं जाएगा, तब तक उसके अंदर की नमी जो है खेत की खत्म नहीं होगी। तो जड़ गलन की समस्या उसमें देखने को मिल रही है, तो आपको एक फंजीसाइड लेकर के उसमें डालना है। साथ में जड़ ग्रोथ के लिए आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, या जिंक जो लिक्विड आता है उसका भी आप कोटिंग खाद में करके उसको डाल सकते हैं। लेकिन फंजीसाइड आपको जरूर लेना है, वो डालिए और पिलाइए। और पानी जो है कम मात्रा में देना है, ज़्यादा क्यारियाँ भर जाए ऐसा जो है आपको पानी नहीं देना है। कम मात्रा में फव्वारे के माध्यम से आप दे सकते हैं। रही बात दूसरी स्प्रे की, अभी सबसे ज्यादा समस्या जो देखने को मिल रही है वो मक्खी की देखने को मिल रही है। फुदका जो रहता है उसकी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण से जो अफीम के ऊपर के पत्ते हैं उनको जो है उनका स्क्रैचिंग जो है वहां पर देखने को मिल रही है, मच्छर और उस मक्खी की वजह से। उसके लिए दो उपाय हैं। जो मक्खी है उसके लिए आपको येलो ट्रैप जो आते हैं, स्टिक ट्रैप, वो आपको अफीम के प्लॉट में लगाना चाहिए। क्योंकि मक्खी जो है आप स्प्रे करेंगे तो जो उसके संपर्क में आएगी वो मर जाएगी, लेकिन जो बाहर से वापस प्लॉट में उड़कर आएगी उसका कोई ऐसा समाधान नहीं है। तो उसके लिए आपको जो है वो स्टिक की ट्रैप लगाना चाहिए। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो अभी आप नॉर्मल स्प्रे पे जाइए, क्योंकि तेज धूप जो है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल स्प्रे करना है। जैसे फंजीसाइड में आप एंट्राकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेटल एक्सेल मैंकोजेब जो रहता है उसका नॉर्मल आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में एकतारा, रोगर या सोलोमोन जो आता है उसका आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और अगर मक्खी ज़्यादा दिख रही है तो आप सोलोमोन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सोलोमोन जो है गडल बिटल पे अच्छा काम करता है। वो भी एक प्रकार की मक्खी होती है। तो उसमें जो है अगर आपके यहाँ पे प्लॉट में मक्खियाँ ज़्यादा दिख रही है तो आप सोलोमोन का उपयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में एक हल्का फुल्का आप बायोस्टिमुलेंट उसमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भ्रमित किया है किसानों को, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अभी बारिश के बाद में ये कैल्शियम डाल दीजिए, मैग्नीशियम डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए, माइक्रोराजा डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा खर्चा करवा दिया व्यर्थ ही। लेकिन जब पौधा बनेगा, उसकी जड़ बनेगी, तब जाके न्यूट्रिशन वो पौधा उठाएगा। जब उगा ही नहीं है तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जब तक जड़ तंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक न्यूट्रिशन पौधा नहीं उठा सकता है। तो उगाने अभी उगा ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये सब डालने के बाद भी वापस से जो है दाने डबल से डालने पड़े हैं, तो ये व्यर्थ का खर्चा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से भी आप सावधान रहें। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी जो है मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।